आम, तुम तो बड़े हो गए हो, अब तुम तो बहुत जल्दी नीचे गिरने वाले हो। मैं गिरने वाला हूँ। काश किसी भी पक्षी को पता न चले कि मैं जादुई आम हूँ। कोई लालची पक्षी मुझे ले गया तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा। अरे तुम कुछ बोलना ही नहीं। ऐसा करने से किसी भी पक्षी को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलेगी। हाँ, ये आइडिया सही है। अरे वाह, मिल गया आज का खाना। टुनटुनी चिड़िया जमीन पर उतरकर उसके पास पहुंची। उसने आम पर 2-3 मुंह मारे और मजे से उसको खाने लगी। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट आम था, मजा आ गया। काश कि अब थोड़ा पानी मिल जाता तो और अच्छा होता। उसके इतना कहते ही आम चमकने लगा, जिसको देखकर टुनटुनी चौंक पड़ी और उसके सामने पानी से भरा मटका आ गया। अरे ये कैसा चमत्कार है। मेरी ख्वाहिश करते ही पहले आम चमका और उसके बाद यहाँ पानी आ गया। कहीं ये जादुई आम तो नहीं है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 21 × 4 कितने होते हैं। हाँ, तुमने सही पहचाना। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ टुनटुनी, मैं जादुई आम हूँ। अगर कोई जानवर मेरा एक बाइट खाकर विश मांगे तो मैं उसकी विश पूरी कर देता हूँ। ओह अच्छा, लेकिन जब तुम्हारे अंदर खाने को कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? किसी भी पक्षी की 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद मैं फिर से पूरा हो जाता हूँ और फिर उस पक्षी के हुक्म का गुलाम नहीं रहता। तो ठीक है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। उसके इतना कहते ही आम हवा में उड़ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उस दिन के बाद वो दोनों साथ साथ रहने लगी। टुनटुनी अब जंगल के सभी जानवरों की खूब मदद करने लगी। जो भी जानवर कोई चीज चाहता, टुनटुनी उसको लाकर दे दिया करती। ये बात जंगल में फैल गई और इसी तरह बिल्लू बिल्ला के कानों तक ये बात पहुंच गई। लालची बिल्लू इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए टुनटुनी के पास पहुंचा। हाय हाय, मेरी कोई मदद करो। टुनटुनी, कहाँ हो तुम? क्या बात है बिल्लू, तुम ऐसे क्यों करा रही हो? टुनटुनी, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरे लिए अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला फूल ला सकते हो। उसमें हर दर्द को गायब करने की शक्ति होती है। उसको तड़पता देखकर टुनटुनी को उस पर रहम आ गया। तुम यही रुकना दोस्त, मैं बस अभी आती हूँ। ये कहकर टुनटुनी अपने घर के अंदर चली गई। बिलौटा भी दबे पांव उसके घर के अंदर झांककर देखने गया। टुनटुनी ने आम के अंदर एक मुंह मारा और फिर बोला, जादुई आम, मुझे अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला नीला फूल चाहिए। इतना सुनते ही आम चमकने लगा और उसके सामने नीला फूल आ गया। तभी बिल्लू अंदर घुस गया। मैंने सब कुछ देख लिया है। ऐसा कहकर उसने जल्दी से आम के अंदर मुंह मारकर एक बाइट खा लिया। ए जादुई आम, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। मेरे साथ अभी के अभी मेरे घर चलो। ऐसा कहते ही आम चमकने लगा और हवा में उड़ गया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो बिल्लू। आम दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मेरा बाइट खाकर ख्वाहिश की है टुनटुनी, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी। अब बिल्लू बिलौटा वहाँ से निकला और आम भी बेबस होकर उसके पीछे पीछे उड़ गया। पता नहीं ये बिल्लू क्या करेगा। ए जादुई आम, आज जो शिकार भालू ने किया है उसको वहाँ से गायब करके अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ। इतना कहते ही आम चमकने लगा। कुछ पल में बिल्लू बिल्ला के सामने खाना आ गया। अरे वाह, कितना ताजा मांस है। ये कहकर बिलौटा उसको मजे से खाने लगा। अगले दिन बिल्लू बिलौटा सोचने लगा, आज तो मेरा मन है कि जिगरबाज के हाथों शिकार किए हुए जानवर का मांस खाऊं। ऐसा कहकर उसने आम को हुक्म दिया। बाज के खाने की चोरी होने वाली बात अब पूरे जंगल में फैल गई और जिगरबाज ने शाम के टाइम सभी पक्षियों को सभा में आने को हुक्म दिया। वाह, मजा आ गया। ये जिगरबाज का शिकार तो बहुत ही बड़ा निकला। आगे भी कई दिनों तक चल जाएगा। ऐसा कहकर वो आराम से सो गया। शाम के टाइम टुनटुनी चिड़िया उसके पास आई। टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मेरे दोस्त आम से मिलने आई थी। ये सब मेरा है, तुमको इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ए जादुई आम, आज तुम मेरे लिए ताजी ताजी मछलियों का इंतजाम कर दो। बिल्लू बिल्ले, तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। अब तुम्हारा कोई हुक्म मुझ पे नहीं चलने वाला। तुम झूठ बोल रहे हो। टुनटुनी की तो तुमने अनगिनत ख्वाहिशें पूरी की हैं, फिर मेरी बस 3 क्यों? टुनटुनी एक अच्छी चिड़िया है। वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए मेरी मदद लेती थी, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन तुम लालची जानवर हो, तुमने मुझसे चोरी करवाई। अब मैं तुमको इसकी सजा भी दिलवा कर रहूँगा। चलो टुनटुनी, सभा का टाइम हो गया है।
ऐसा कहकर जादुई आम और टुनटुनी दोनों हवा में उड़ गए और बिल्लू बिल्ला भी उनके पीछे पीछे उनको रोकने के लिए भागने लगा। सुबह लग चुकी थी और सभी पक्षी जिगरबाज के सामने खड़े थे। आज मेरा भी खाना चोरी हो गया। आखिर वो जानवर कौन हो सकता है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? तभी आम और टुनटुनी वहाँ पहुँचे। बिलौटा भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच चुका था। जिगरबाज, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे एक आम कैसे बोल रहा है? जिगरबाज, मैं एक जादुई आम हूँ। आज तक जंगल में जो भी चोरियां हुई वो मुझसे बिल्लू बिलोटे ने जबरदस्ती करवाई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत बिल्लू बिलोटे, तुमको काले पानी की सजा दी जाती है। आज से तुम वहीं कैद रहोगे। बिल्लू बिल्ला को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। ये सुनकर टुनटुनी खुश हो गई। चलो आम, अब तुम मेरे घर चलो। आम टुनटुनी के साथ उसके घर चला गया और उस दिन के बाद से आम हमेशा टुनटुनी के साथ ही रहने लगा। ये कहानी खूबसूरत से आशियाने की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी आशियाने में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बेटे चिंटू चिड़ा के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। एक दुर्घटना के चलते टुनटुनी चिड़िया के पति का निधन हो गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने बेटे चिंटू चिड़ा का पालन पोषण करने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन बिताने के लिए एक सेठ कौवे के घोंसले में सफाई का काम करती थी। एक दिन सवेरे, चिंटू बेटा, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना और हाँ, घोंसले के बाहर मत निकलना। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए सेठ कौवे के घोंसले में चली जाती है। सेठ कौवे का घोंसला वहीं पास में था। उधर चिंटू चिड़ा अपने घोंसले के बाहर आकर पेड़ की एक डाली पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक बांस के छोटे से बच्चे पे पड़ती है, जो उसी पेड़ पर बैठा था जहाँ चिंटू चिड़ा बैठा हुआ था। अरे ये पक्षी कौन है? ऐसा पक्षी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे सुनिए, आप कौन है? मैं एक बाज हूँ और मैं पहाड़ी वाले इलाके में रहता हूँ। ये पहाड़ी इलाका क्या होता है? पहाड़ी इलाका बहुत बड़ा होता है। हम सब वहीं रहते हैं। वहाँ बहुत मजा आता है। अच्छा, लेके चलो ना उस पहाड़ी इलाके में। हाँ चलो ना, वहाँ बहुत मजे करेंगे। फिर चिंटू चिड़ा उस बांस के बच्चे के साथ वहाँ से उड़कर उस पहाड़ी वाले इलाके में चला जाता है। चिंटू चिड़ा पहली बार इतनी दूर तक उड़ते हुए गया था। तभी वो बांस चिंटू चिड़ा को उस पहाड़ी इलाके में घुमाता है और दोनों घूमते घूमते काफी दूर एक अनजान से जंगल में चले जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने काम से लौटकर अपने घोंसले में आती है। जब वो देखती है कि बेटा चिंटू घोंसले में नहीं है तो वो घबरा जाती है। अरे चिंटू बेटा, कहाँ चले गए? चिंटू बेटा कहाँ हुआ? लगता है हरी ताई की घोंसले में गया होगा। वो अक्सर वहाँ चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए हरी ताई के घोंसले में आती है। अरे टुनटुनी बहन, मैं अभी बाहर ही जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया हरी ताई की घोंसले में चारों ओर देखती है, पर उसे वहाँ उसका बेटा चिंटू चिड़ा नहीं दिखाई देता। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप ऐसे क्यों देख रही हो? हरी ताई, क्या मेरा बेटा चिंटू आपके घोंसले में आया है? नहीं चिड़िया बहन, चिंटू बेटा तो आज सवेरे ही नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? ताई, मैं अभी काम से आई हूँ, पर चिंटू बेटा मुझे घोंसले में कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अरे चिड़िया बहन, आप भी क्या छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो? अरे यहीं कहीं होगा आपका बेटा, किसी पक्षी के बच्चे के साथ खेल रहा होगा। नहीं नहीं ताई, मेरा बेटा आज तक जंगल में नहीं गया। वो हमेशा घोंसले के बाहर या घोंसले में ही रहता है। उसे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलिए हम दोनों ढूंढ कर आते हैं चिंटू बेटे को। हरी ताई और टुनटुनी चिड़िया रात के समय जंगल के एक पक्षी के घोंसले में जाते हैं, पर उन्हें चिंटू चिड़ा कहीं दिखाई ही नहीं देता। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया और हरी ताई ने जंगल का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें चिंटू चिड़ा कहीं दिखाई ही नहीं दिया। टुनटुनी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा था। आप चिंता न करिए चिड़िया बहन, आपका पुत्र बहुत जल्दी आपके पास लौट आएगा। ताई, हमने रात भर से जंगल का कोना कोना छान मारा, पर मेरा बेटा चिंटू का कहीं पता ही नहीं चला। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा तो सब कुछ मेरा बच्चा ही था। चिंटू, कहाँ हो बेटा तुम?
थोड़े समय बाद हरिताई टुनटुनी चिड़िया को उसके घोंसले में लेकर आती है और थोड़े समय बाद हरिताई भी अपने घोंसले में चली जाती है। कहाँ चला गया मेरा बेटा? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तभी टुनटुनी चिड़िया के मन में उस पहाड़ी इलाके की बात आती है। अरे, मैंने तो जंगल के बाहर का वो पहाड़ी इलाका देखा ही नहीं। कहीं मेरा बेटा उस इलाके में तो नहीं चला गया? नहीं, मुझे अभी वहाँ जाकर देखना होगा। टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़कर उस पहाड़ी इलाके में चली जाती है जहाँ कई सारे बाज रहते थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ बाज को देखकर घबरा जाती है और एक पेड़ पर जाकर छुप जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो खूंखार बाज है। मेरा बच्चा कहीं बाज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे चिंटू को कुछ नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है वो सही सलामत होगा। टुनटुनी चिड़िया वहीं पेड़ पर बैठे परेशान हुए जा रही थी। तभी वो बाज वहीं पास में खड़े बातें कर रहे थे। ओहो, क्या हुआ? मेरे पुत्र का कुछ पता चला या नहीं? भाई, मुझे एक जगह से पता चला है कि आपका पुत्र एक चिड़े के साथ इधर दूर वाले जंगल में गया है। किसी ने उन दोनों को जाते हुए देखा है। तभी ये बात टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। ये किस चिड़ी की बात कर रहे हैं? कहीं वो मेरा बेटा चिंटू तो नहीं जो उस बाज के बच्चे के साथ चला गया? हाँ, वो मेरा बेटा चिंटू ही होगा। मुझे तुरंत उस जंगल में जाकर अपने बेटे को ढूंढना होगा। टुनटुनी चिड़िया छुपके से वहाँ से उड़कर उस अनजान जंगल में चली जाती है जो कई सारे राक्षस खूंखार चीलों का इलाका था। आखिरकार उसे अपना बेटा चिंटू चिड़ा मिल ही जाता है जो उसी बाज के बच्चे के साथ एक जगह जमीन पर खड़ा हुआ था और उन दोनों के आसपास कई सारे खूंखार चील खड़े थे। मेरा बच्चा! अरे बाप रे, यहाँ तो कितने सारे चील हैं। मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा। अपने बच्चे की जान की खातिर टुनटुनी चिड़िया उस मौत के घेरे में जाकर अपने बेटे चिंटू चिड़ा के पास खड़ी हो जाती है। माँ, आप आ गई, मुझे बचा लो। माँ देखो, इन पक्षियों ने मुझे अपनी बड़ी बड़ी चोंचों से कितने गहरे जख्म दिए हैं। मुझे बचा लो माँ। चिंता ना करो बेटा, मैं आ गई हूँ ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी एक चील अपनी बड़ी सी चोंच से टुनटुनी चिड़िया के ऊपर वार करते हैं और सारे चील जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चील भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे को यहाँ से जाने दीजिए। उसे मत मारिए। चाहे तो आप मुझे खा जाइए, पर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। बेवकूफ चिड़िया, हम क्या तुझे पागल दिखाई देते हैं क्या? हम तुझे भी खाएंगे और तेरे बच्चे को भी। तभी वो चील अपनी खूंखार चोंच से टुनटुनी चिड़िया और उसके बेटे के ऊपर वार करने लगते हैं। तीनों बहुत जख्मी हो जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को जमीन पर एक छोटी सी लकड़ी दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया बड़ी हिम्मत करके वो लकड़ी उठाती है और एक एक कर सारे चीलों की आंखों में वो लकड़ी घुसाकर उन्हें अंधा कर देती है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भागो बच्चों यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे चिंटू चिड़ा और बाज के बच्चे के साथ वहाँ से उड़कर अपने जंगल में आ जाती है और उस बाज को उसके इलाके में छोड़ देती। इस तरह एक माँ ने अपनी ममता जताकर इतने संघर्ष से अपने बेटे की जान बचाई। बरसात का मौसम था। एक दिन बच्चों की टोली में सबसे बदमाश कालू कौआ सारे पक्षी बच्चों से कहता है, अरे जब से छुट्टियाँ हुई हैं, रोज हम लोग वही जामुन और शहतूत के फल खाया करते हैं। तुम सब अगर तैयार हो तो आज मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाता हूँ। वहाँ चलकर हम लोग जी भर के आम खाएंगे। अरे तुम्हें कहाँ मिल गया ये आम का पेड़? हमारे जंगल में तो ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहाँ पर जाकर हम मुफ्त में आम खा सके। अरे तुम लोग चलो तो सही। वो पेड़ थोड़ा दूर जाकर है, लेकिन उस पर बहुत स्वादिष्ट और बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। तुम उस जंगल के सुनसान इलाके में पड़ने वाली आम के पेड़ की बात तो नहीं कर रहे हो? ना बाबा ना, हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले। मेरी माँ ने वहाँ जाने से मना किया है। अरे तुम तो हो ही डरपोक। अपने साथ साथ हमें क्यों डरा रही हो टुनटुनी चिड़िया? अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, तुम यहाँ रहो और ये जामुन खाओ। हम तो उस पेड़ पर आम खाने जा रहे हैं। सारे पक्षी कालू की बात से सहमत हो जाते हैं और सुनसान स्थान पर लगे हुए उस आम के पेड़ पर आम खाने चले जाते हैं। अरे वाह कालू, तुम तो सच कहते थे। इस पेड़ पर तो बहुत सारे आम लगे हैं। अब हम लोग रोज यहाँ पर आम खाने आया करेंगे। पक्षियों की बात सुनकर उस पेड़ पर रहने वाले जादूगर की नींद टूट जाती है।
अरे वाह, पक्षियों के बच्चों की आवाज। मेरे आम के पेड़ पर फल खाने की कीमत अब इन बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आज तो इन बच्चों को खाकर मैं अपनी बरसों की भूख मिटा लूंगा। अब इन बच्चों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट जादूगर पक्षियों के बच्चों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हरिया काका वहाँ से गुजरते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस पेड़ पर बैठकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि इस पेड़ से आम खाना मना है? चलो जाओ यहाँ से। हरिया काका को वहाँ देखकर सारे पक्षी बच्चे डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे इतने करीब आकर मेरा शिकार मेरे हाथों से निकल गया। इन बच्चों की महक मेरी भूख को और भी बढ़ा रही है। अब मैं इन बच्चों को खाए बिना नहीं रह सकता। कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद दुष्ट जादूगर बच्चों को शिकार करने के लिए एक उपाय सोचता है। अगले दिन जादूगर एक साधारण कौवे का भेष बदल कर जंगल में आम बेचने आता है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, मीठे रसीले आम। मेरे आम इतने ताजे और रस भरे हैं कि जो इन्हें एक बार खाता है वो दोबारा खाए बिना रह नहीं पाता। आम बेचने वाले कौवे की आवाज सुनकर सबसे पहले बंटी कबूतर बाहर निकलता है। अरे आम बेचने वाले, तुम्हारे आम तो वाकई बहुत बड़े और रसीले लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम उसी पेड़ से तोड़कर ये पीले आम लाए हो। बंटी कबूतर उस जादूगर की बातों में आ जाता है और जैसे ही वो उस आम को खाता है वो जादूगर के वश में आ जाता है। एक शिकार का इंतजाम तो हो गया, बाकी के शिकार को और ढूंढना है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको चुन चुन के अपने आम के पेड़ पर ले जाऊंगा। इसके बाद बंटी कबूतर सम्मोहित होकर खुद ही उस आम के पेड़ के पास जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर इससे पहले कि कोई और पक्षी मुझे देखे, जल्दी जल्दी उन बच्चों को ये आम खिला देता हूँ और पकड़कर अपने पेड़ पर ले जाता हूँ। तभी जादूगर को टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खेलती हुई दिखाई पड़ती है। अरे आओ आओ छोटी चिड़िया, तुम्हें भी आम बहुत पसंद है ना? लो मेरे आम खाकर देखो। नहीं नहीं, मेरे पास आम खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारे आम नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में आम देता हूँ। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। आओ मेरे पास आम देखो कैसा है। नहीं, मैंने कहा ना मुझे आम नहीं चाहिए। मेरी माँ ने अजनबी पक्षियों से कुछ भी लेने को मना किया है। बड़ी जिद्दी है ये चिड़िया, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर वो अपने जादूगर रूप में आ जाता है। मैंने कहा ना, जल्दी से आम खा ले। खा जल्दी से, जल्दी खा। जादूगर जबरदस्ती टुनटुनी चिड़िया के मुंह में आम का टुकड़ा डाल देता है, जिसके बाद वो भी सम्मोहित होकर वहाँ से आम के पेड़ की ओर उड़ जाती है। इसी तरह वो दुष्ट जादूगर बारी बारी से जंगल के सभी पक्षियों को वश में करके अपने आम के पेड़ पर ले जाता है। कुछ देर बाद जंगल में अपने बच्चों को गायब पाकर सारे पक्षी रोने लगते हैं। अरे देखो पक्षियों, एक साथ इतने सारे बच्चों के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। आज दोपहर को मैंने एक आम बेचने वाले को देखा भी था, जो बच्चों को मुफ्त में आम बांट रहा था। अब मुझे लगता है उस आम बेचने वाले जादूगर के आने के बाद से ही बच्चे गायब हुए हैं। हे भगवान, कहीं वही आम के पेड़ पर रहने वाला दुष्ट जादूगर ही तो हम सभी के बच्चे को नहीं ले गया। इसके बाद सभी पक्षी उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पर आम की जगह उनके बच्चे पेड़ पर लटके हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी पक्षी अपने बच्चों के ऐसी हालत में देखकर रोने लगते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब के सब चले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों के साथ साथ आज तुम लोग भी मारे जाओगे। देख, इन मासूम बच्चों को जाने दे और इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अगर तू मुझे कैद करेगा तो तू भी मारा जाएगा। चला जा यहाँ से, ये बच्चे मेरे शिकार हैं। जादूगर की बात सुनकर हरिया काका एक लाल रंग का धागा पेड़ पर बांध देते हैं। इससे जादूगर चीखने लगता है। अरे अंकल, इन जादूगर अंकल को मत मारिए। ये तो बहुत अच्छे अंकल हैं। इन्होंने हमें मीठे मीठे आम भी खिलाए। बच्चों की मासूम बात सुनकर जादूगर को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो माफी मांगकर सभी पक्षी बच्चों को आजाद कर देता है। सभी बच्चे भी और सभी पक्षी जादूगर को धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।